गूगल एडसेंस की सीपीसी इन 4 फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। सब कुछ अपनी एक्सपीरियंसेस से बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही शॉर्ट और टू दी पॉइंट रखने की बहुत कोशिश करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो स्ट्रेट इनटू द पॉइंट्स। पहला है कंट्री। अगर आपको ट्रैफिक वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएस और यूके से मिलती है तो उस पर आपको सीपीसी बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इंडियन ट्रैफिक। बिकॉज आपने भी ये नोटिस किया होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का सीपीसी बहुत ज़्यादा हाई होता है। देन हाउ टू गेट द ट्रैफिक फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। कंडीशन 1 है कि आपका कंटेंट इंग्लिश में होना चाहिए बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी अदर लैंग्वेज दैन इंग्लिश। सो योर आर्टिकल शुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। और ट्रैफिक पाने का जो जरिया है, या तो आपको एसीओ करना पड़ेगा, गूगल से ट्रैफिक लाना पड़ेगा, या फिर आपको कोई भी मीडियम से ट्रैफिक लाना पड़ेगा। एसीओ करने के लिए आपको उन कीवर्ड्स को टारगेट करना है जो वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएस और यूके में सर्च होती है, तभी आपका आर्टिकल सर्च पेज पे आएगा और वहाँ के लोग आपके आर्टिकल पे आएंगे। अगर आपका ब्लॉग न्यू है और आपको इनिशियल डेज में ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिलता या फिर ऑथोरिटी कम है तो आपको दूसरे मीडियम से ट्रैफिक लाना पड़ेगा अपने ब्लॉग पे, सच एज कोरा, पिंटरेस्ट एंड ऑल। बट विच प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट टू गेट इनिशियल ट्रैफिक टू अ न्यू ब्लॉग, दैट टू फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज? आई वुड सजेस्ट पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। करेंटली मेरे पिंटरेस्ट अकाउंट में 17K से ज़्यादा मंथली व्यूज़ हैं और उनसे मुझे मेजोरिटी ऑफ माई ट्रैफिक वेस्टर्न कंट्रीज से आता है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, कंट्री। नाउ सेकेंड पॉइंट कम्स टू दी सोर्स या फिर मीडियम। आपका ट्रैफिक कौन से सोर्स या फिर मीडियम के थ्रू आ रहा है आपके ब्लॉग पे। लाइक एज ए न्यू ब्लॉगर हम लोग सब इनिशियल ट्रैफिक के लिए अपना ब्लॉग का लिंक कहीं पे भी शेयर कर देते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड ऑल। वहाँ से थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाता है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जो ट्रैफिक आपको गूगल से मिलता है उसका सीपीसी एज कम्पेयर टू ट्रैफिक फ्रॉम दिस सोशल मीडियाज इज़ वेरी मच हाई। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब मुझे ट्रैफिक पिंटरेस्ट के थ्रू मिलता है तो मुझे 0.15 या फिर 0.2 का सीपीसी मिलता है। बट इन केस ऑफ गूगल्स का ट्रैफिक मुझे 0.3 या फिर 0.4 तक का सीपीसी मिल जाता है बहुत ही आसानी से। सो ट्राई टू गेट मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक फ्रॉम गूगल अदर देन अदर सोशल मीडियाज। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आर्टिकल रैंकिंग। ये आपको शायद ना हजम हो बट ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब आपको ट्रैफिक गूगल के थ्रू आता है और उस आर्टिकल पे आता है जो आपके 5th पेज या फिर 6th पेज पे रैंक कर रहा है, उस पर कम सीपीसी मिलता है एज कम्पेयर टू जिस आर्टिकल पे आप फर्स्ट पेज या फिर 2nd पेज पे रैंक कर रहे हो। यह मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। ये आपको अच्छे से पता चलेगा जब आपको ट्रैफिक गूगल के थ्रू मिलेगा, नॉट एनी अदर सोशल मीडियाज। फोर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कीवर्ड टाइप। अगर आपको ट्रैफिक गूगल से मिलता है और ऐसे कीवर्ड से मिलता है जो बाइंग कीवर्ड है तो आपको सीपीसी बहुत ज़्यादा हाई मिलता है। व्हाट इज बाइंग कीवर्ड? सपोज बेस्ट मोबाइल फ़ोन अंडर 5000। ये कोई भी अगर सर्च कर रहा है उसको मोबाइल फ़ोन खरीदना होगा, वो बहुत ही स्पेसिफिक सर्च कर रहा है, अंडर 5000 मतलब उसको खरीदना ही है। तो ऐसे कीवर्ड्स पे जब आपको सीपीसी मिलता है वो हाई मिलता है एज कम्पेयर टू लाइक व्हाट इज ऑक्सीजन, ऐसे कीवर्ड्स पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एडवर्टाइजर जब एड रन करते हैं उनको भी लीड जनरेट करना होता है, उनको भी कस्टमर चाहिए होता है जो खरीदना चाहते हैं। तो अगर आप उनको टारगेटेड लीड दोगे तो आपको ऑब्वियसली सीपीसी ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू ऐसा कीवर्ड जिस पे कोई भी एडवर्टाइजर्स ऐड रन नहीं करना चाहता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया व्हाट इज ऑक्सीजन। ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब मुझे ऐसे आर्टिकल्स पे ट्रैफिक मिलता है जिस पे मैंने बाइंग कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, सब फॉर एग्जाम्पल बेस्ट एयर फ्रायर अंडर 5000, तो इस पे जब मुझे ट्रैफिक मिलता है उस पर सीपीसी हाई मिलता है एज कम्पेयर टू इफ आई एम राइटिंग हाउ टू मेक एनी रूम वार्मर इन विंटर डेज। इस पे भी सीपीसी अच्छा खासा मिल जाता है बट नॉट एज कम्पेयर टू बेस्ट एयर फ्रायर अंडर 5000। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट 4 फैक्टर्स ऑन विच योर सीपीसी कैन डिपेंड अपॉन। ये पर्सनली मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हुए हैं तो मैंने बताया आपको। ये कहीं पे भी ऐसे लिखे हुए नहीं है या फिर ऑथराइज नहीं है फ्रॉम गूगल। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है अपने साइट पे, तो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप इन 4 फैक्टर्स पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो आपको सीपीसी ज़्यादा मिल सकता है। आई डोंट नो अबाउट हिंदी कंटेंट बट इंग्लिश कंटेंट में आपको बहुत ही अच्छा सीपीसी मिलेगा इफ़ यू गेट टारगेटेड ऑडियंस फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएस एंड यूके। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ तो नॉलेज मिली होगी और आपकी सीपीसी इंक्रीज करेगी इससे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं किसी और एक न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए हैप्पी ब्लॉगिंग।